अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नईम सफदर, फाइनेंशियल एडवाइज़र। सबसे पहले उन दोस्तों को शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कहीं वो हमारी मुफीद और मालूमाती वीडियोस मिस ना कर दें। हमारे चैनल का मकसद इल्म शेयर करना है। हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करना चाहते हैं जिससे आप अपने पैसे और ज़िंदगी दोनों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है 10 थिंग्स यू शुड नो अबाउट रियल एस्टेट। ऐसी 10 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए रियल एस्टेट के बारे में। इस वक्त दुनिया में ज़्यादातर अमीर तरीन लोग वो हैं जिन लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी एक टेंजिबल असासा है। इसका मतलब कि ऐसा असासा है जिसको आप छू सकते हैं, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक उस ऑप्शन में से चूज़ कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है। जैसे कि घर, अपार्टमेंट, दुकान, इसके अलावा शॉपिंग प्लाज़ा, उसके अलावा ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री या ज़री ज़मीन वगैरह। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल होती है। उसके मुकाबले में जैसे शेयर्स हैं इतने प्रिडिक्टेबल नहीं होते जितनी प्रॉपर्टी प्रिडिक्टेबल होती है। इसका मतलब है कि आप जब प्रॉपर्टी ख़रीदने लगते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इस प्रॉपर्टी का मार्केट में इस वक्त क्या रेट चल रहा है। इस प्रॉपर्टी को अगर हम ख़रीदते हैं तो इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, कितना किराया मिल रहा है। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप बआसानी अपने बच्चों को मुंतकिल कर सकते हैं। आज आप प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करेंगे उतना आपके बच्चों को नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आप आज फ़ायदा उठाएंगे प्रॉपर्टी से, आपकी आने वाली नस्लें भी उस प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाएंगी। जितना किराया आज आप वसूल करेंगे, आपकी आने वाली नस्लों का कुछ खर्च, बुनियादी खर्च उस प्रॉपर्टी से निकल आएगा। ये रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है। इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर्टी में जितना लंबे अरसे के लिए आप उसको रखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में लोकेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। इसमें बाद दफ़ा कहा जाता है कि आप क्या ख़रीद रहे हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके कि आप कहाँ ख़रीद रहे हैं। इसकी वजह यह है कि लोकेशन को बहुत 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 ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसके अलावा लोग प्रॉपर्टी उस जगह पे ख़रीदना चाहते हैं जहाँ कारोबारी सरगर्मियाँ पहले से हो रही हों। मीन्स वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, करियाना स्टोर या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हों, अवेलेबल हों। इन्वेस्टमेंट करने से आपको पैसिव इनकम आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में, अगर आपने रेंट पर दे दिया है तो आपको एक्टिवली उधर होना ज़रूरी नहीं। आप उधर ना भी मौजूद हों तो आपको हर महीने कुछ ना कुछ किराया आना शुरू हो जाएगा और आप अपना कोई दूसरा कारोबार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी कम होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आपको अच्छी कीमत के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। बाद दफ़ा अच्छी कीमत लेने के लिए आपको 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल का अरसा भी लग सकता है। तो इसकी लिक्विडिटी कम होती है। अगर आप सेल करना चाहें तो बहुत जल्दी सेल नहीं होती। रियल एस्टेट मार्केट भी दूसरी मार्केटों की तरह होती है जिसकी कीमत कभी अप और कभी डाउन होती है।
लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू अप रहती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी अप डाउन होती है। तो इन्वेस्टर हजरात रियल एस्टेट में उस वक्त इन्वेस्ट करते हैं जिस वक्त मार्केट की वैल्यू कम होती है, और इंतज़ार करते हैं जब वैल्यू बढ़ती है तो इन्वेस्टर हजरात उसको सेल करके फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी किसी प्राइवेट फर्द से ख़रीद रहे हैं तो आपको मालिक की और कागजात की अच्छी तरह जांच पड़ताल करवानी चाहिए। और अगर आप प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट किसी सोसाइटी में ख़रीद रहे हैं तो आपको मुतलका इदारे का NOC ज़रूर चेक करना चाहिए। NOC से मुराद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो बग़ैर NOC के, बग़ैर मुतलका इदारे के इजाज़तनामे के सोसाइटीज़ शुरू कर लेते हैं, और फिर उनको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते हैं, लेकिन वो सोसाइटी डेवलप नहीं होती। जी दोस्तों, तो ये थी वो 10 चीज़ें जो आपको रियल एस्टेट के बारे में पता होनी चाहिए। आप रियल एस्टेट के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। तो चलिए चलते हैं आज के कोट ऑफ द डे की तरफ। कोट ऑफ द डे है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ अर्थ, यानी ज़मीन पर सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट खुद ज़मीन पर है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।